तो दोस्त सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर ये है कि आप कभी भी शौक से लोन ना ले, क्योंकि जिस लोन को आप लेंगे उस लोन को आप रिपेमेंट भी करेंगे, यानी कि उस लोन को आपको चुकाना भी पड़ेगा। काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो शौक के लिए लोन ले लेते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल फोन परचेज करने के लिए या फिर बाइक परचेज करने के लिए, कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदने के लिए शौक से लोन ले लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि धीरे धीरे करके पैसे दूंगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार लोन ले लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन दोनों आपको एक साथ पे करना होता है। और ब्याज जो आपको लगता है 1%, 2%, 3%, 4% तक भी आपसे लिया जा सकता है। तो आप कभी भी भूल से शौक से लोन ना ले। लेकिन काफी सारे ऐसे पीपल है, ऐसे लोग हैं जो मजबूरियों में, इमरजेंसी के वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाती है, जिस वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता है। अब ऐसे में काफी सारे पीपल ऐसे हैं जो बैंक की चक्कर काटते हैं, यानी कि बैंक में दौड़ भाग करते हैं, वहां पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं और यहां तक कि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तब कहीं जाकर के लोन मिलता भी है या फिर नहीं मिलता, मीन्स अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता। अब ऐसे में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन दोस्त आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही लोन ले पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं पर भी जाकर के फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपके बैंक अकाउंट में 2 मिनट के अंदर अंदर पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, मतलब कि आपको कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से लोन ले सकते हैं। चाहे आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लेना हो, आप किस तरीके से ले सकते हैं पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको लोन लेने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही ये क्लियर करूंगा कि अगर आप लोग मोबाइल फोन से लोन लेते हैं तो आपको कितना प्रोसेसिंग फी अलग से पे करना होगा, इसके अलावा कितने परसेंट का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा, सब कुछ मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है KRE, मीन्स क्रेडिट बी, आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रेडिट बी सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक एप्लीकेशन आ जाएगी। अब इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 50 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है और 4.6 की रेटिंग है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। ओके, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, मीन्स आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर 5, 10, 20, 25 जितने हजार, जितने लाख का लोन लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 लाख तक का भी लोन आपको मिल सकता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 लाख तक का, 2 लाख या फिर 80,000, जितने का आप लोन लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन और साइन अप विथ मोबाइल, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर इनपुट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इनपुट कर देना है और कंटिन्यू कर देना है, जो कि देखिए मेरे केस में सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स आप रीड कर लीजिए। इसको मैं फिलहाल कट कर देता हूँ। इसको आप रीड कर लीजिए और परमिशन ग्रांटेड कर दीजिए। मीन्स ये जो एप्लीकेशन है आपकी लोकेशन, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, सब कुछ का परमिशन लेगी। तो आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए, घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ कर देना है और अलाउ जैसे ही आप करेंगे इस तरीके से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले से ही इस एप्लीकेशन में सारा सेटअप कर रखा था, जिस वजह से मेरे सामने इस तरह का पेज आया। आपके सामने आगे का स्टेप क्या आएगा मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। उसके बाद किस तरीके से आपको अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना है, इसका प्रोसेस भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट बी से लोन लेना चाह रहे हैं तो।
ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, अपना पैन नंबर यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर इनपुट कर देना है, जो आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आप परमानेंट अकाउंट नंबर इनपुट कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका इनकम डिटेल्स पूछा जाएगा, मींस आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए डे, मंथ और ईयर। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी मंथली इनकम या फिर ईयरली इनकम क्या है, इसके अलावा आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, मींस आपका कोई अपना एक बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उस बिजनेस से हर महीने या फिर हर एक साल कितना अर्निंग कर लेते हैं, आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू। तो जैसे ही आप इनकम डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन कंटिन्यू रखना है, मींस यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, उसके बाद एग्रीमेंट अप्रूवल होगा और तब आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपके अकाउंट से लेन देन सही है, ठीक ठाक है, आप हर महीने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे हमेशा रहते हैं, तो ऐसे में 101% फिक्स है, श्योर है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, लोन मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन से, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है और आप उस लोन को अभी तक रीपेमेंट नहीं किए हैं, मींस अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, पैसे चुकाए नहीं है, तो फिर आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, सिंपल आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा प्रोफाइल का। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, उसके बाद जेंडर इन्फॉर्मेशन और उसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करना होगा। अब जैसा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, तो भाई यहाँ पर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप यहीं से घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और केवाईसी डॉक्यूमेंट भी ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ आधार कार्ड से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कीजिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा, पैन कार्ड डिटेल्स सबमिट करना होगा और सेल्फी आपको सबमिट करना होगा। मतलब ये सारा प्रोसेस आपको अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही करना है। तो सिंपल आप एड्रेस प्रूफ के जस्ट साइड में एक ऑप्शन है सबमिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से 2 ऑप्शन आएगा, आधार ई केवाईसी और फिजिकल केवाईसी, ठीक है ना। मींस एड्रेस प्रूफ को सबमिट करने के लिए आप या तो आधार ई केवाईसी कर लीजिए या फिर फिजिकल केवाईसी कर लीजिए। तो अगर आप आधार ई केवाईसी करते हैं तो इंस्टेंट आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप फिजिकल केवाईसी करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है, रिक्वायर्स विजिट टू केवीएनबीएफसी ब्रांच ऑफिसेज, मींस आपको केवीएनबीएफसी ब्रांच ऑफिस में जाकर के विजिट करना होगा और वहां पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, तब जाकर के आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप आधार ई केवाईसी पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा, अपलोड आधार ई केवाईसी इन सिंपल स्टेप, मतलब स्टेप बताया गया है, आप इन दोनों स्टेप को रीड कर सकते हैं और नीचे में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पेज में आपको लोकेशन मोड इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, तो जब तक आप लोकेशन इनेबल नहीं करेंगे इस प्रोसेस को आप कर ही नहीं पाएंगे, एड्रेस वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल आप यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे जो भी परमिशन मांगा जाए आप फटाफट उसे अलाउ कर दीजिएगा और सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार ई केवाईसी का पेज आ जाएगा। 2 तरीकों से आप आधार ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है बट आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको वहां पर एक इनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा, तो आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए, सेकेंड वाला ऑप्शन, और वही नंबर आप यहाँ पर इनपुट कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर को सेलेक्ट कीजिए और अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए जो 12 डिजिट का होता है, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए अब आपका एड्रेस प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, मींस आपका आधार केवाईसी कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप में पैन कार्ड डिटेल्स सबमिट करना होगा। तो सिंपल आप पैन कार्ड के जस्ट साइड में सबमिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपलोड फ्रंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, तो आप अपलोड फ्रंट पर क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड को अपलोड कर दीजिए
दीजिए, मतलब फोटो क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके फोन की गैलरी में पैन कार्ड सेव हो रखा है तो वो आप पैन कार्ड को वहां से उठा सकते हैं, या फिर आप फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर अब आपको अपना सेल्फी कैप्चर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपने आधार केवाईसी कंप्लीट कर लिया, अब आपको सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का मास्क लगा करके नहीं रखना है, या फिर आप अपने आंखों पर कोई भी ग्लास यानी कि चश्मा पहन करके मत रखिए। इसके अलावा कैप वगैरह अगर आप पहन रखे हैं तो कैप भी आप हटा लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करना है। एक गोल जैसा सर्कल आएगा और उसी सर्कल के अंदर आपको अपना फेस ला करके सेल्फी कैप्चर कर लेना है और सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप सारा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड डिटेल्स, सेल्फी डिटेल्स सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना इनकम डिटेल्स वेरीफाई करना होगा और उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो आपको सबसे पहले वेरीफाई इनकम पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपको दिस विल हेल्प यू गेट हायर क्रेडिट, यू कैन स्किप दिस स्टेप एंड वेरीफाई लेटर एज वेल। मींस यहाँ पर ये बताया गया कि आप बाद में भी अपना इनकम डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकम डिटेल्स वेरीफाई करते हैं तो ऐसे में आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। तो आप या तो स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टू वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपका बैंक अकाउंट जो भी बैंक में है, यानी कि आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, सिंपल उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिस्ट में से नाम नहीं दिख रहा है तो सिंपल आप यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके अपना बैंक नेम सर्च कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आप दो तरीकों से अपना इनकम वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो है अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू और दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आप नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे में आपको कंटिन्यू टू वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट कर लेना है और उसके बाद नीचे में कंटिन्यू टू वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है और नीचे में सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से एक मैसेज शो करेगा आपको, योर एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड हैज बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ओके, उसके बाद नीचे में एक ओके का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब एक लास्ट ऑप्शन आपको और वेरीफाई करना होगा जो कि है रेफरेंस कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा, मींस इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए रेफरेंस कॉन्टैक्ट में आपको कौन कौन सी डिटेल से फिलअप करना होगा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट रेफरेंस ऑफ फादर, मदर या फिर स्पाउस। तो अगर आप किसी भी यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, चाहे फादर को कीजिए, मदर को कीजिए या फिर अपने स्पाउस को कीजिए, तो यहाँ पर आपको उनका फोन नंबर भी इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर फादर को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करके और उनका फोन नंबर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा भी यहाँ पर एक और ऑप्शन है फ्रेंड रेफरेंस। आप अपने दोस्तों में से किसी का भी नाम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली में से किसी भी और मेंबर का नाम यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और उनका फोन नंबर यहाँ पर डाल करके नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, प्लीज डू नॉट क्लोज द ऐप और गो बैक व्हाइल वी आर वेरीफाइंग योर एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 2 मिनट का वेट कर लेना है, आपको ना तो बैक जाना है और ना ही आपको एप्लीकेशन से क्वाइट करना है। तो जैसे ही आप इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आपका लोन अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। मींस आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मुझे अभी फिलहाल इतना रुपया लोन के तौर पर, पर्सनल लोन के तौर पर मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए अगर आप ईएमआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। मींस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ से आपको वो प्रोडक्ट परचेज कर लेना है और बाद में इसे ईएमआई के थ्रू पेमेंट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बिजनेस लोन का भी ऑप्शन मिल चुका है। मींस 4 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर आप ले सकते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। सिंपल आपको करना क्या है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ओके, तो आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको एक 5 लाख तक का भी लोन दिख रहा होगा। मींस आपको 5 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है, वो भी इंस्टेंटली। लेकिन यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए है, जो सैलरीड पर्सन है कहीं पर जॉब करते हैं उनके लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल अभी लॉक किया गया है, मेरे लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आपके केस में यह ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो
यहाँ पर देखिए आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो 4 लाख तक का लोन मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन है, अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस के जो ओनर होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए यह लोन एलिजिबल है, दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमल प्रोसेसिंग फी मींस यहाँ पर प्रोसेसिंग फी कम से कम 2.5% से स्टार्ट होगा। टेन्योर रहेगा 24 मंथ, यानी कि 24 महीने के अंदर अंदर इस पेमेंट को आपको रीपेमेंट करना होगा, यानी कि लोन को चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा वो स्टार्ट होगा कम से कम 18% पर एनम। जी हाँ, मीन्स हर एक साल आपको 18% यहाँ पर ब्याज पे करना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो आपको बिजनेस वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बिजनेस इनकम भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ओके। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोवाइड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और अपलोड जीएसटी सर्टिफिकेट, ओके। इनकम टैक्स रिटर्न्स और शॉप या एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आप सिंपल अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद वेरीफाई बिजनेस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वेरीफाई बिजनेस इनकम डिटेल्स। ये 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा आप कितना लोन ले सकते हैं। 4 लाख तक ले सकते हैं और कम से कम 5,000 ले सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप कुछ इस तरीके से स्लाइड कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे मुझे 3,15,000 लेना है तो मैं स्लाइड कर लूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना होगा। जैसे कि बिजनेस डिटेल्स में आपको बिजनेस पिन कोड, उसके बाद मंथली इनकम, बिजनेस नेम, मतलब आप कौन सा काम करते हैं, आपका बिजनेस टाइप क्या है, उसके बाद बिजनेस ओनरशिप, इस पर क्लिक कीजिए। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद डू यू नीड हायर लिमिट फॉर बिजनेस लोन, आपको यस नो कर देना है। डू यू हैव ए सेल्फ ओन्ड हाउस और शॉप, तो यहाँ पर भी आपको यस और नो कर देना है। विल यू बी इंटरेस्टेड इन ए गोल्ड लोन, आपको यस और नो कर देना है। तो देखिए मैं अभी बिजनेस डिटेल्स इसलिए फिलअप नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का अलग से बिजनेस नहीं करता हूं, जिस वजह से मैं लोन नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप सिंपल पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं कैसे आपको लोन लेना है, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पर फ्लैगशिप पर्सनल लोन मुझे मिल रहा है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, गेट नाउ पर क्लिक करूंगा। मैं आपको प्रोसेस क्लियर कर देता हूं ताकि आपको लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मुझे ये अमाउंट मिलने वाला है तो मैं क्या करूंगा, गेट नाउ पर क्लिक कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर एक बार यहाँ से लोन ले लेते हैं और टाइमली पेमेंट भी कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम और भी हायर अमाउंट का लोन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेट नाउ पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप गेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल मेरे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको बोला जाएगा केवाईसी करने के लिए, ठीक है। तो केवाईसी करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप वहां पर केवाईसी पर क्लिक कीजिएगा। तो जो इस एप्लीकेशन के एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब वहां पर के जो कर्मचारी हैं, वो आपको वीडियो कॉल के दौरान आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा जाएगा, प्लस में आपका सेल्फी कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा आपका सिग्नेचर भी वहां पर आपसे मांगा जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा जो कि आपको वहां पर बताना होगा। ये सारा डिटेल्स कर लेते हैं तो फिर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोन ले सकते हैं। अब देखिए जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होगा तो इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है सेलेक्ट लोन अमाउंट, मींस मैक्सिमम जितना आप ले सकते हैं वो भी आपको दिखेगा, मिनिमम जितना आप लोन ले सकते हैं वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा है आप कितना लोन लेना चाहते हैं, आप स्लाइड करके कुछ इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं, ओके। देखिए कम या ज्यादा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको 4 लाख वाले लोन अमाउंट में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल टेन्योर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 5 महीने का मिलेगा। आपके केस में कम या ज्यादा भी हो सकता है, जितना हायर अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपको टेन्योर यानी कि मंथ दिया जाएगा, ओके। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की अगर बात किया जाए, मीन से कितना आपको हर महीने किस्त जमा करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। अब इसके अलावा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपको टोटल मिलाकर के कितना पेमेंट करना होगा, मींस आप जितना लोन अमाउंट ले रहे हैं उससे कितना ज्यादा आपको पेमेंट करना होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपल व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इस एप्लीकेशन में आपको प्रोसेसिंग फी और प्लस इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी के वक्त पैसों की जरूरत पड़ जाता है तो ऐसे में अगर आप इधर उधर से उधार मांगते हैं तो आपको कोई पैसा देता भी है और नहीं भी देता है। तो सबसे अच्छा बात है कि आप यहाँ पर से लोन ले लीजिए इंस्टेंटली और बाद में आप इसे पे कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल आपको इंटरेस्ट इतना पेमेंट करना होगा। सबसे पहला लोन अमाउंट आपको ऊपर में दिख रहा होगा जो आप ले रहे हैं, उसके बाद टोटल इंटरेस्ट आपको इतना पे करना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसके अलावा यहाँ पर एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट आपको 29.95% पर एनम और एनुअल परसेंटेज रेट आपको 69.06%, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आपको अलग से इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम का भी ऑप्शन दिख जाता है
254 यानी कि 254 रुपीज। और उसके बाद प्रोसेसिंग फी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि 1325 रुपये है, और आपके लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फी आपको इतना रुपया दिख जाएगा। इसके अलावा जीएसटी 18% आपसे लिया जाएगा जो कि 248 रुपये है, और लोन डॉक्यूमेंटेशन फी आपको 20 रुपीज यहाँ पर देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर भर भर के एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिए जाएंगे। अगर आप मजबूरी बस लोन यहाँ से लेते हैं तो ले तो सकते हैं, बट आपको यहाँ पर नुकसान ही होगा, नफा नहीं होगा, यानी कि बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप मजबूरी में लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब देखिए टोटल आप इतने रुपए का लोन ले रहे थे, लेकिन ये सारे चार्जेस कटने के बाद, ठीक है, ये सारे चार्ज आपके लोन अमाउंट से ही ले लिए जाएंगे, आपको अलग से बाद में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार कंपनी को क्या लगता है कि अगर हम टोटल अमाउंट दे देते हैं इसको तो बाद में पता नहीं अगला कस्टमर मुझे ये चार्ज देगा या फिर नहीं देगा, इसलिए पहले ही आपके लोन अमाउंट से ही वो सारे चार्ज काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर टू बैंक का ऑप्शन है और टेन्योर आपको इस पर दिख जाएगा। तो आपको टोटल इतने रुपए आपके अकाउंट में आएंगे और 5 महीने का आपको टेन्योर है, मींस 5 महीने के अंदर अंदर आपको इतना रुपया पेमेंट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे यूजर्स के मन में एक कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर मैं इतने रुपए का लोन ले रहा हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, तो मुझे कौन सा अमाउंट पे करना होगा, मींस कौन सा लोन अमाउंट मुझे फिर से जमा करना होगा। तो भाई टोटल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है लोन अमाउंट, इतना आपको पेमेंट करना होगा, और इतना ही नहीं, इस पर जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो भी आपको अलग से पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो ट्रांसफर हो रहे हैं बैंक अकाउंट में उस पर आपको ब्याज देना होगा, आपको टोटल इतना पेमेंट करना होगा प्लस इंटरेस्ट आपको देना होगा। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये चार्जेस तो आपको कटेंगे ही कटेंगे, तब पर भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा ये सारे की सारे अमाउंट। अब आपको करना क्या है, व्यू रीपेमेंट एंड शेड्यूल पर क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको टर्न ऑन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, मींस आप लोकेशन को अलाउ कर दीजिए। अब आपके सामने चार्ट बन करके आ जाएगा। देखिए मेरे केस में सिर्फ 5 महीने का ऑप्शन आया, आपके केस में 10, 12, 24 महीने का भी ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल आपको दिखा दिया जाएगा, मींस मूलधन आपको दिखा दिया जाएगा, कितना रुपया आपको हर महीने पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट कितना पे करना होगा एक्स्ट्रा, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट मंथ आपको ज्यादा पेमेंट करना होगा, सेकेंड मंथ आपको उससे कम इंटरेस्ट पे करना होगा, थर्ड मंथ उससे कम इंटरेस्ट, ऐसे करते करते आपको 5वें मंथ बहुत कम इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद ड्यू डेट, यहाँ पर ड्यू डेट में ये बताया जाएगा कि आप किस किस तारीख को कितना पेमेंट करेंगे। तो आपका पूरा चार्ट यहाँ पर बन करके आ जाएगा। जैसे अगर अभी हम लेते हैं इस लोन अमाउंट को, तो मुझे 9 मार्च, 9 अप्रैल, 9 मई, 9 जून और 9 जुलाई तक मुझे इस लोन अमाउंट को रीपेमेंट करना होगा। अब टोटल मिलाकर के रीपेबल अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कितना कितना हर महीने आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप सारा डिटेल्स चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। हो सकता है आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आए, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए पेनाल्टी चार्जेस एप्लीकेबल ऑन रीपेमेंट पोस्ट ड्यू डेट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो आपको फर्स्ट डे चार्ज लग जाएंगे 500 रुपये, ठीक है। पेनल चार्ज फॉर 180 डेज 36% पर एनम ऑन प्रिंसिपल ओवर ड्यू। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज तो काफी ज्यादा लग रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोच समझ करके उसके बाद ही आप यहाँ से लोन लीजिएगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो पैसा है, जो लोन अमाउंट आपको दिखाया गया है, ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 2 मिनट के अंदर अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो सारा स्टेप मैंने आपको बताया, ये सारा स्टेप आपको फर्स्ट टाइम ही कंप्लीट करना होगा। उसके बाद सेकंड टाइम से आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन ओपन कीजिए और लोन अमाउंट वहां पर आपको दिख जाएगा, गेट नाउ पर क्लिक कीजिए और लोन ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से लोन इंस्टेंटली ले सकते हैं। देखिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो कि किसी और यूट्यूबर का था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एजुकेशनल पर्पस की वजह से समझाने के लिए उस स्क्रीनशॉट को यूज किया था, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दे दिया कि किस तरीके से आप घर बैठे ही लोन ले सकते हैं, और आप अपने सूझबूझ के अनुसार अपने सही तरीके से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोन लीजिएगा। अदरवाइज शौक से लोन कभी भी मत लीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग घर बैठे ही मोबाइल फोन से लोन ले सकते हैं, और अब आपको लोन लेने के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।